अब मैं थोड़ा सा योग, मेडिटेशन और शरीर, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। शरीर सबसे पहले आता है। सबसे पहले शरीर की तरफ ध्यान देना होगा। यदि आप संतुलित आहार, जितना आपके शरीर को चलाने के लिए चाहिए, संतुलित का अर्थ ये है यहाँ पे संतुलित का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे पदार्थों को चुनें आप जिसमें आपको प्रत्येक तरह के विटामिन्स मिल जाएं, तो ऐसे आपकी थाली में बहुत कटोरियाँ हो जाएंगी। एक संसार के जाने माने व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन भर 1 कप दूध सुबह और 1 प्लेट, जिसको हम लोग भारतीय भाषा में सलाद कहते हैं, जिसमें खीरा, चुकंदर, टमाटर नहीं जोड़ना चाहता, प्याज भी मैं नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि आपकी मेडिटेशन में बाधक बनेगा प्याज। तो मैं 2 ही चीज़ें जोड़ता हूँ जो मुझे सबसे उत्तम लगती हैं, चुकंदर और खीरा। इसके स्लाइस काट के बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, बहुत छोटी मात्रा में प्लेट में वो खाया करते थे। और रात्रि में सोने से पहले 1 कप दूध। ये वर्षों तक उन्होंने यही लिया। इसको मैं एक संतुलित आहार के रूप में कहता हूँ। हमारे विज्ञान ने संतुलित आहार के अर्थ अलग निकाल दिए। ये चीज़ खाओ, इसमें ये विटामिन मिलेगा, वो चीज़ खाओ, उसमें वो विटामिन मिलेगा, लेकिन आहार आपका संतुलित नहीं रह जाएगा। हाँ, आप उसमें सलाद वाले में सेब के स्लाइस भी छोटे डाल सकते हैं, अधिक से अधिक अनुमति। खीरा, चुकंदर और सेब के स्लाइस, यही उनका आहार था। यहाँ पे आपको पहली विजय ये मिल गई कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति में शरीर बाधक नहीं बनेगा। अब दूसरी चीज़ जो आपकी बाधक बनेगी वो आपका मन होगा। लेकिन संतुलित आहार लिए हुए शरीर में मन प्रकोप के रूप में आप पे आक्रमण नहीं कर सकता। तो थोड़ी सी मन पे भी विजय हो गई आपको। आपने यहाँ पे थोड़ी सी मन पे भी विजय पा ली। ये आपको आगे की मेडिटेशन इत्यादि में सहायक होगी। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और जोड़ दें इसमें, संतुलित आहार में, तो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन आप नहीं जोड़ पाते, आप नहीं चल पाते,
आपको कोई ऐसा रोग है कि आप नहीं चल पा रहे, तो ये संतुलित आहार ही काफ़ी होगा। चल पाए तो अच्छा है। तो प्रथम विजय तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो गई। अब आज की स्थिति बताता हूँ मैं। आज जो आहार चल रहा, इतना विष भरा भोजन किया जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तले हुए पदार्थ खाए जाते हैं। फिर उसमें आप उनको और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए चटनी, मिर्च, दही इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भोजन के दुष्प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। तो ये विषयुक्त भोजन आपके शरीर को असंतुलित कर देगा और मन का प्रकोप आप पे एकदम बढ़ जाएगा। मन का प्रकोप बढ़ते ही आप एक दयनीय स्थिति में चले जाएंगे। जैसे कहावत के तौर पे कहा गया कि न माया मिली न राम। शरीर ठीक नहीं है तो माया भी आपके काम नहीं आएगी, धन भी आपके काम नहीं आएगा। माया मिली न राम का मतलब आप मन की शांति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। यही अर्थ है राम। माया मिली न राम। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज लेते हैं, योगा। योगा भी एक बहुत बड़ा लंबा अध्याय है भारत में। कई प्रकार की योगिक क्रियाओं का अन्वेषण किया भारत में। कई तरह के आसन हैं उसमें। कई नाम है उन आसनों के। जैसे एक मुश्किल आसन, मयूर आसन एक मुश्किल आसन है। अनुलोम विलोम ये भी एक प्रयत्न द्वारा की गई योगिक क्रिया है। मेरी दृष्टि में तो योगिक क्रिया वो होती है जिसमें आपको कोई विशेष प्रयत्न न करना पड़े, शरीर अपने आप उसको स्वीकार कर ले। उसका वर्णन बाद में करूंगा। तो जब पहली विजय आपको संतुलित भोजन से प्राप्त हो गई तो आपको इस प्रकार का वैज्ञानिक योग, मैं से वैज्ञानिक योग कहूँगा जो भारत में प्रचलित है, फिर इसकी इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। आप अपने घर पे हैं, बाथरूम जाएंगे थोड़ा चलना हो जाएगा, बरामदे तक जाएंगे बैठेंगे थोड़ा चलना हो जाएगा। तो संतुलित आहार के बाद इतना भी काफ़ी है। और मन के प्रकोप को तो शांत करेगा ही करेगा वो। मन का प्रकोप शांत होने का मतलब कि अब रोग आपसे दूर भागेंगे, आपके पास रोग इतनी सरलता से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये तो संतुलित आहार से ही मिल जाएगा आपको। चलिए दूसरे आते हैं,
मेडिटेशन। भारत में मेडिटेशन शास्त्रों में बीज मंत्र लिखे हुए हैं इसके। कृष्ण मंत्र, शिव मंत्र, शक्ति मंत्र, दुर्गा मंत्र। अब अगर इस मेडिटेशन के रास्ते पे ही जाना है तो सबसे पहले आपकी आवश्यकता ये होगी कि आप ये सक्षम गुरु के पास जाएं। कान में मंत्र तो मैं भी बता सकता हूँ, किताबों में लिखे हुए हैं, पुस्तकों में मंत्रों का वर्णन है। तो सक्षम गुरु इसको इस प्रकार से बताएंगे आपको, इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र। पहले गुरु मंत्र बताएंगे, आपको याद करा देंगे, छोटा सा होता है। और बीज मंत्र जो इष्ट के हैं, ईश्वर के नाम से हैं, वो भी छोटे होते हैं। और प्रश्न ये कि आपको दिया कैसे गया ये। यूं तो जैसे मैं कह रहा हूं किताब में लिखे में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो आज भारत में ये कान में मंत्र फूंकने वाले बहुत लोग हैं, और आपको बस एक ये कह दिया जाता है कि इसको आप किसी को बता नहीं सकते, बताने की अनुमति नहीं है, शास्त्र में भी नहीं है। अब सक्षम गुरु पे आओ। सक्षम गुरु अर्थात उतनी ही शक्तियों वाला जितना ईश्वर होता है, उसको सक्षम गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ सक्षम गुरु आए, वो जब बीज मंत्र देंगे तो इसको रोपित करेंगे, इसकी शक्ति को आपके अंदर। वो क्षमता उनके पास है। मैंने अपने गुरु से जब मंत्र लिया, मेरी गुरु तो ईश्वर स्वरूप ही थी। तो उन्होंने जब इसे रोपित किया तो रोपित करते हुए उन्होंने, महिला थी मेरी गुरु, उनकी गोद में सिर रखा मैंने, मुझे कहा गया रखने के लिए। उसके बाद उन्होंने पीछे से मेरे सिर पर हाथ रखा। जब सिर पर हाथ रखा तो सिर एकदम अंगारे की तरह गर्म हो गया। हालांकि बाद में मैंने उनसे पूछा कि मेरा सिर गर्म क्यों हुआ, क्या आपने कोई शक्ति डाली थी, रोपित किया था उसको शक्ति डाल के। मेरे गुरु ने बहुत सरल स्वभाव से कहा, हाँ ऐसा ही था। अभी जो शक्ति द्वारा रोपित मंत्र हैं, इसकी मेडिटेशन अलग बात है, और कान में फूके हुए मंत्रों की मेडिटेशन अलग है। मतलब वो आसपास भी नहीं ठहरती इसके। अब शक्ति द्वारा रोपित मंत्र का ध्यान, मेडिटेशन आप करेंगे तो ये तुरंत प्रभाव दिखाएंगे। 3 दिन के अंदर ही आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, क्योंकि शक्ति साथ है। तो आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, पकड़ा है लोगों ने, पकड़ते हैं, लेकिन शर्त ये गुरु सक्षम होना चाहिए। अब तो गुरु सक्षम ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये भी यदा कदाई पृथ्वी पर आते हैं। फिर कुछ विधियां बताई जाएंगी। मैंने तो अपने गुरु से कहा
बाद में कि मेरे से विधियों का पालन तो होगा नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, जब मन करे मैं अपनी मेडिटेशन कर लूँ, ध्यान कर लूँ। तो मेरे गुरु ने तो मुझे इसकी 100% अनुमति दे दी थी। मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई बंधन नहीं रखा उन्होंने। वरना इसमें जो शास्त्रों के हिसाब से इसका अगर आप मेडिटेशन ध्यान इस पर करेंगे तो बहुत विधियाँ, नहा धो के जाना है, आचमन करना है, अपने इष्ट या गुरु की अगर प्रतिमा आपके पास है तो उनकी अर्चना करनी है, और फिर उसके बाद आप अपना ध्यान शुरू करेंगे। अगर शक्ति द्वारा डाला गया है तो आपकी उन्नति बहुत बहुत तेजी से होगी, इसकी पहचान ये है। अगर ठीक प्रकार से 2 महीने भी आपने कर लिया तो सिद्ध शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। सिद्धि कहते हैं जिसको। फूके हुए मंत्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे मंत्रों से लोग ज़्यादातर दूर ही भाग जाते हैं। परंतु यदि आस्था आपकी बहुत ज़्यादा है, चाहे मंत्र फूका ही क्यों नहीं गया, तो आपकी आस्था उसमें शक्ति डाल दे तो बात अलग है। लेकिन आपको मंत्र देने वाले से शक्ति प्राप्त नहीं हुई, आपकी बहुत आस्था है, आप सीधे सरल स्वभाव के हैं, आपने किसी को भी अपना सच्चे दिल से गुरु मान लिया, तो आपकी आस्था भी आपको उन मंत्रों की शक्ति का प्रसारण आपके अंदर कर देगी और आपका ध्यान अच्छे प्रकार से होने लगेगा। लेकिन पहली बात तो ऐसे आस्थावान मिलते नहीं हैं, ऐसी आस्था लेके चले। ज़्यादातर तो अपनी कुछ इच्छाओं को लेके ही चलते हैं, सुख शांति घर में बनी रहेगी, एक मांग ऐसी उनके अंदर रहती है, फिर वो बात नहीं रही। इच्छा कोई भी आ जाएगी वो आपके लिए बाधक है। लेकिन शक्ति वाले मंत्र में जो रोपित किया गया आपके अंदर, उससे आपका गुरु से एक तार से आप जुड़ जाते हैं। वो आपको ऐसा होने नहीं देगा, करने नहीं देगा, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। वो कहीं ना कहीं आपको मार्ग निर्देशन इसका दे देगा। कहीं आप फंस रहे हैं, क्योंकि मंत्रों की साधना में वो लोग फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऐसी अवस्था मन की आ जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाते। बड़ी खराब स्थिति में भी फंसना हो जाता है, उसका वर्णन नहीं करना चाहता मैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो शक्ति द्वारा रोपित मंत्र सक्षम गुरु द्वारा है, वो आपके मन को बहुत जल्दी शांति की तरफ ले जाएगा। और कान में फूका हुआ मंत्र, जो मेरे फूका हुआ लिया नहीं तो मैं नहीं जानता, पर मैंने सुना है कि ज़्यादातर लोग तो छोड़ ही देते हैं, शरीर का संतुलन नहीं रखते। और मैंने पहले कह दिया, शरीर के संतुलन के बाद किया हुआ जप, मैं उस जप की बात कर रहा हूँ। और शरीर का संतुलन खोया हुआ, मंत्र भी फूका हुआ कान में, तो आपकी दौड़ कोई महत्वपूर्ण स्थान पे आपको नहीं ले जाएगी। हाँ, कहने को आप कह सकते हैं, साहब आपने ध्यान कर रहे हैं, आपका सम्मान आप समाज में बढ़ा दिया, परिवार में बढ़ा दिया। शक्ति वाला मंत्र आपको सिद्धि देनी शुरू कर देगा।
अब सिद्धि ये बाधक बनेगी, तो जब सिद्धि बाधक बनेगी, कैसे बनेगी कि आप उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो सक्षम गुरु आपको आके बचा लेगा। वो आपको सिद्धि के माया जाल में फंसने नहीं देगा, सक्षम गुरु। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ ताकि आपका साहस और विश्वास एक ठीक प्रकार से जागृत हो आपके भीतर। मैंने जब अपने गुरु से मंत्र लिया था, मुझे तो असीम विश्वास था उन पर। मैं इतने विश्वास के साथ उनके पास गया था, हालांकि उन मंत्र देने से पहले बहुत परीक्षा मेरी दी थी उन्होंने। पूरा ठोक बुझा के देखा था, इतनी आसानी से हाँ नहीं किया था। आखिर में मेरी जिद देखते हुए और मेरी धारणा, मेरा संकल्प देखते हुए उन्होंने कुछ नियमों को तोड़ भी दिया मेरे लिए। सामान्यतः गुरु तोड़ते नहीं, वो शास्त्र के नियम कुछ होते हैं, उस नियम को भी तोड़ दिया उन्होंने मेरे लिए और मुझे दीक्षित किया शक्ति प्रदान करके। तो मैं घटना अपने बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक मात्र साधना लेने का ही अर्थ क्या होता है सही जगह से। मैं इतना भय मेरा गायब हो गया कुछ ही दिनों के प्रभाव में। मन से भय ही खत्म हो गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया। तो एक किस्सा बताता हूं मैं। एक स्थान था, ऋषिकेश था स्थान वो। तो गर्मी के दिन थे, नहीं गर्मी के दिन नहीं थे, क्षमा करें, सर्दी के ही दिन थे। पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हुई, करीब 10 बजे, अंधेरा हो जाता है 10 बजे सर्दियों में, तो मैं कहीं गंगा किनारे घूमने के इरादे से चला गया, स्वेटर पहन के, गर्म कपड़े पहन के। मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता, मैं सिगरेट पीता था। तो मैं एक स्थान पर गया, तो एक पत्थर सा था गंगा जी के पास, मैं उस पर बैठ के सिगरेट पीने लगा और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मुझे कुछ गीला गीला सा लगा पत्थर के नीचे। मैंने कहा पत्थर के नीचे गीला किया, तब लाइटर्स वगैरह तो होते नहीं थे, सिगरेट के लिए भी जो है माचिस का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो माचिस मेरे पास थी, मैंने माचिस जला के देखा तो मुझे एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सफ़ेद कपड़े को हटा के रख दिया, गीला कपड़ा था, लेकिन माचिस की रोशनी में मुझे कुछ जगह राख जली हुई दिखाई दी। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक शमशान घाट में हूँ, अकेला, बियाबान, सुनसान। मेरे अंदर भय की उत्पत्ति नहीं हुई, गुरु की कृपा, भय की उत्पत्ति नहीं हुई। मैं आराम से सिगरेट पीता रहा। मेरा इरादा आधा पौना घंटा बैठने का था, अच्छा लग रहा था मेरे को वहाँ। फिर मैंने राख, माचिस जला के राख को देखा, तो जहाँ शव जलते हैं तो एक निशान छोड़ जाते हैं, वो थे 2-4 निशान। मुझे कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ किसी प्रकार का। मैं चट्टान पे बैठा रहा। इतने में एक व्यक्ति आया, प्रकट हुआ वहाँ। अब मैं नहीं जानता वो तांत्रिक था, कौन था ये मैं नहीं जानता। तांत्रिक भी हो सकता है,
आजकल आत्मा भी कहते हैं लोग अपने शरीर के पास आ जाती है जहाँ जलाया जाता है। उसने एक गमछा लपेटा हुआ था बस, और घूर घूर के मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो दूसरी तरफ देख रहा हूँ, तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो। थोड़ी देर तो मैं चुपचाप रहा, फिर मन में एकाएक क्रोध आया मेरे। जो लगातार घूर के मेरे को देख रहा था, तो मेरे मन में क्रोध आया, तो मैं खड़ा हुआ पत्थर से, और मैं उसके 4 फीट दूरी पे जाके खड़ा हो गया उसके सामने। अब जैसे ही मैं 4 फीट आगे बढ़ा, तो वो 4 फीट पीछे हट गया। मैं फिर 4 फीट आगे बढ़ा, तो 4 फीट वो और पीछे हट गया। उसके बाद जब मैं 4 फीट बढ़ा, तो गंगा का किनारा आ गया, तो वो गंगा के अंदर 4 फीट चला गया। फिर मैं 2-3 फीट गंगा के अंदर भी गया उसका पीछा करते हुए, तो वो 7-8 फीट गंगा के अंदर चला गया, समझ लो। फिर मैंने ऐसी मेरी नज़र कहीं दूसरी जगह पड़ी, जैसे पहाड़ों की तरफ, अंधेरा बहुत था, ऐसे देखा मैंने। जैसे ही मैंने घूम के दोबारा देखा, तो वहाँ पे नहीं था वो। इतनी चांदनी की रोशनी तो होती है कि अगर वो गंगा में डूब के तैरेगा गंगा के अंदर, तब भी कोई आवाज़ करेगा, ऊपर से तैरेगा तब भी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, मैंने दोबारा आया जब इस बार इससे बात करूँगा। प्रतीक्षा की, वो नहीं आया। करीब 1 घंटा हो गया, तो मैं वहाँ से आ गया जिस रास्ते से आया था। भोजन मैंने अभी किया नहीं था। वहाँ पे एक स्थान है, देर रात तक होटल खुला रहता है। मैंने वहाँ होटल में खाना वाना थोड़ा खाया, अपने कमरे में आ गया। ये मैं भय रहित अवस्था की बात कर रहा हूँ। आज इतना भय रहित नहीं हूँ मैं। इसलिए नहीं हूँ कि वो ध्यान प्रक्रिया में विशेष अब नहीं करता, आजकल नहीं करता। तो ये इस प्रकार की शक्ति ध्यान जो आपको मिला, शक्ति मंत्र जो आपको मिला, यानी कि मंत्र शक्ति के साथ आपके अंदर प्रवेश कर गया, तो इतनी जल्दी आपके मन की अवस्था को बदल सकता है, अगर आपको सक्षम गुरु मिल जाए। तो ये तो रही मेडिटेशन की बात। और जहाँ पे मैं आपको रिजल्ट बता दूँ, अगर आप 1-2 साल मेडिटेशन कर लेंगे, तो निश्चित ही आप सिद्धियों को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपकी समस्या हल हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। मन है आपके भीतर, वो आपकी समस्या को हल नहीं होने दे सकता। यहाँ पे मन क्या खेल खेल सकता है आपके साथ, कि इन शक्तियों का अभिमान आपके अंदर उत्पन्न कर देगा। इसी को मैंने कहीं कहीं सात्विक अभिमान कहा है। सात्विक का मतलब कि आप एक मेडिटेशन का कार्य कर रहे हैं, सब सक्षम गुरु का दिया हुआ, तो जो अभिमान आएगा यहाँ पे सात्विक होगा। इसमें विभिन्न लोगों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग तो इस सात्विक अभिमान के चक्कर में बहुत सा धन कमाने की चेष्टा करते हैं। बहुत से लोग इस सात्विक अभिमान में अब हर एक किसी को अपने से बहुत छोटा समझने लगते हैं। बहरहाल से मुझे तो व्यर्थ की बातें, अच्छी बातें मुझे नहीं लगती ऐसा जीवन में हो किसी के साथ। और ऐसी कुछ शक्तियाँ मुझे आई, उसके कुछ मैं उदाहरण रख सकता हूँ, लेकिन मैं उचित नहीं समझ रहा। उस शक्तियों को मैंने आजमा के भी देखा, करके भी देखा, थी वो, पर मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस राह चलना नहीं उसके बारे में बात क्यों करनी, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शक्तियाँ आ जाए तो मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। मैं तो प्रसन्न हमेशा इस बात से होऊंगा, मन सही दिशा में आ जाए।
ये शक्तियों का आ जाना तो बहुत घातक है आपके लिए, बहुत दुष्परिणाम है इसके। आपका सक्षम गुरु आपको बचाएगा इससे। और जैसे मैंने पहले कभी पिछले एपिसोड्स में कहा था कि लोग जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, सैकड़ों साल से बैठे हुए हैं, बड़ी सिद्धियां उनके पास हैं। पत्थर की चट्टान पे ही उनके खाने के लिए इंतजाम कर रखा है, फल फ्रूट के पौधे चट्टान से निकले हुए, एक से एक स्वादिष्ट फल। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उनका काम खत्म नहीं हो रहा? ईश्वर उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। अंदर अभिमान भी होगा कि मेरा ऐसे संत से पाला तो नहीं पड़ा, इस प्रकार के सिद्ध संत से, जिस किसी और का पाला पड़ा उसके द्वारा मुझे पता चला। तो ये अच्छी अवस्था मैंने नहीं मानी कि अब 10 साल से बैठे हुए हैं, 5 साल से बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, अंधेरे में बैठे हैं तो आपके शरीर से ही प्रकाश निकल रहा देखने के लिए। ये सब अर्थहीन बातें हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग तो ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, उनका अभिमान और बढ़ जाता है। आजकल तो ये छोटा मोटा टोटका सिद्धि का होता है तो लोग करोड़ों अरबों रुपए में खेलने के फिराक में रहते हैं। कितना खराब चीज की ये शक्ति कितनी खतरनाक है। मेडिटेशन पे मैं जब ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ये तो मेडिटेशन का पार्ट हो गया। कोई आवश्यक नहीं है मेडिटेशन करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। ईश्वर ऐसे बंधन में नहीं रख सकता मानव को कि जहाँ पे ये करने पे ही मैं मिलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने एक किस्सा सुनाया था कि एक आदमी दीपक जलाने जाता था और एक आदमी बुझाने जाता था। बरसात का दिन था, जलाने वाले को आलस आ गया, बरसात में क्या करना, जाके भीग जाएंगे। बुझाने वाला छाता लेके चला गया, दीपक बुझा दिया। ईश्वर प्रकट हो गए उसके सामने। ईश्वर के दर्शन की तो शर्तें जो है वो ईश्वर को ही मालूम है, आपको मालूम नहीं। कहाँ ईश्वर आप पे प्रसन्न हो जाए, इसको जान लेना भी बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप शत्रुता करने लगें, लेकिन एक ऐसा वर्णन है रामायण के, उसमें भी वर्णन है इसका कि ऐसा कुछ समझ लो कि भगवान के कुछ प्रिय भक्त जो है उनको किसी ने राक्षस होने का श्राप दे, वो हमेशा के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया, राक्षस बन जाओ। कुछ ऐसी बात हो गई उनसे, अब वो रोने लगे। भगवान को पुकारा अंदर जाके, भगवान आए बाहर। तो बड़े सिद्ध संत थे वो, बहुत सिद्ध संत, मतलब भगवान से सीधा जाके सशरीर मिल सकते थे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 3 थे, बच्चे थे वो, बहुत बड़े संत थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो भगवान ने उनसे कहा, भाई ऐसा है कि अपने श्राप को हल्का करो, इसे पूरा तो आप भी नहीं हटा सकते हो, लेकिन हल्का कर सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं, आपका आदेश है, तो हम इतना ही हल्का कर सकते हैं कि पुनः इनका मिलन आपसे, अब तो राक्षस बनेंगे ये, पुनः मिलन का रास्ता इनका ये है कि जो शत्रुता करके आपके पास आना चाहेगा उसको 3 दिन लगेंगे, और जो भक्ति के रास्ते पर चल के जो राक्षस आपके पास आएगा उसको 6 दिन लगेंगे। अब दोनों को भगवान ने कहा, चुन लो भैया।
तो एक जो ज़्यादा ही प्रेम था उसको ईश्वर से, बहुत ज़्यादा, उसने कहा मैं 6 जन्म क्यों खराब करूं। उसने कहा मुझे भक्ति वाले रास्ते से नहीं आना, मुझे शत्रुता वाले रास्ते से आऊँगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। भक्ति वाला रास्ता मांग ही चुका था, उसको ज़्यादा टाइम लग गया। बनता तो वो भी राक्षस रहा, लेकिन एक उसके अंदर भाव अच्छा रहा हमेशा। और जो शत्रुता वाला था बहुत भयानक था, वो उससे भगवान से ही शत्रुता थी। भगवान आए तो वध कर दूं उनका मैं, ऐसा करके जन्म लिया। 3 जन्म पूरे हुए उसके, फिर अपना चला गया भगवान के पास। रामायण में जिक्र आता है इसका। मेरा सोचना यहाँ पे ये है, ईश्वर आपके लिए ऐसी जटिलताएं उत्पन्न नहीं करेगा कभी भी कि उसको पाने के लिए किसी जटिल विधि से ही आपको गुजरना पड़े। भगवान तो सरलतम रखेगा, जैसे शबरी का था, सरलतम सेवा करती थी शबरी सिर्फ संतों की। भगवान भी मिले, राम भी गए वहाँ, राम का दर्शन हुआ। उनके जो गुरु थे और मंडली थी उनकी, संत मंडली, उनका समय पूरा हो गया था पृथ्वी पे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने शबरी से ये कहा था कि तुम मत चलो हमारे साथ, तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति भाव की प्रबलता है। तो कभी यहाँ पे श्री राम आएंगे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, तो तुम्हारा उनसे मिलन होगा, मुलाकात होगी, तो उनसे भक्ति भाव को समझना। तो ये सरल भगवान ऐसी ही सरल भक्ति में ही डालता है मानव को। और मेरा सोचना भी यही है। आप सरलता से अपना जीवन जी रहे हैं, परिवार में भी रह रहे हैं, एक सरल स्वभाव है, आप सबका सम्मान कर रहे हैं, कोई आपके घर मेहमान बन के आता है भगवान की तरह उसकी सेवा करते हैं, इतना भी काफ़ी है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ये भी बहुत है। नहीं तो लोग फिर बैठे हुए सैकड़ों साल तक मेडिटेशन कर रहे हैं और उलझे फंसे पड़े हैं। अब मैं अंत में इसको समाप्त करने से पहले एक भाव का जिक्र मैंने कई जगह किया है, नीचे मेरे मन में बार बार वो भाव आता है, साक्षी भाव। कोई आपका सांस की क्रिया नहीं, कोई आपका जो है मेडिटेशन नहीं, कोई आपका जो है तीर्थ स्थानों का भ्रमण नहीं, आप सिर्फ अपनी आती जाती श्वास को देख रहे हैं। बस सावधानी इतनी कि मन को ना प्रवेश करने दें वहाँ। गौतम बुद्ध ने किया था ये लास्ट में, जब पहली तपस्या जो उन्होंने मेडिटेशन की थी, मन नहीं हट पाया उससे, मन का लय नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर आके जब उन्होंने ये किया दूसरे स्थान पे, यहाँ का मन का लय हो गया, मन सदा सदा के लिए लय कर गया। तो उनको निर्वाण कहते हैं उस समय, उसको वो मुक्ति कह लो, मोक्ष कह लो, उसको प्राप्त हो गए। और एक ही काम किया उन्होंने जीवन के छोड़ने से पहले तक, गांव-गांव जाते थे, लोगों को समझाते थे। फिर एक स्थान भी बनाया उन्होंने, उस स्थान पे उनके जांचे परखे लोग, शिष्य बैठते थे, उनको समझाते थे, और ये शायद यही विधि कराते रहे होंगे। तो आध्यात्मिक तरफ जाने वालों को साक्षी को समझना आवश्यक है। एक मैंने उदाहरण दिया था यात्रा का इसी को लेकर कि पूरे समय का पता ही नहीं चला।
थकान नहीं हुई। उस टाइम के साक्षी भाव को मैंने पकड़ लिया था, मन को मैं हटा दिया था मैंने। लेकिन मैं ये नहीं कहता आज मैं मन को हटा पाया, मेरा मन हट गया है, नहीं, अभी समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण के लिए एक अवसर मिला मेरे को, न जाने क्यों मन लय हो गया, शांत हो गया। मैं साक्षी भाव से देख रहा था हर चीज को। तो उसका सबसे उत्तम था, खिड़की से बाहर देख रहा था ट्रेन की, जो भी दृश्य जा रहे थे कोई विश्लेषण नहीं उनका। मन को तो आना ही नहीं है ना, आप क्या विश्लेषण करेंगे। कहीं कोई दृश्य आ रहा है, कहीं कोई दृश्य आ रहा है, आपकी आंख के सामने से गुजर रहे हैं, आप यात्रा में बैठे हुए हैं, समय पे विजय प्राप्त कर लेंगे आप। जब मेरी यात्रा समाप्त हुई तो मुझे ऐसा लगा भी थोड़ी देर पहले तो बैठा था मैं, अभी 2-4 मिनट पहले ये मैं पहुंचा कैसे, कि तब मन आ चुका था। जब मैं उतरा वहां पे तो अब मन का प्रवेश हो गया था। अब मन ने सोचना शुरू करा, वहां मन का प्रवेश नहीं था। अब मन दिमाग यहाँ पे अपनी बुद्धि लगा रहा है कि हो कैसे गया ये। तो मैंने ये इस वाले आज के एपिसोड में ध्यान, साधना, भोजन, एक आध्यात्मिक नयन की तरफ चलने को इच्छुक लोगों का एक रास्ता उनको बताया है। और कुछ भी ना कर सको, बात समझ में ना आई हो, चलिए सारी चीज छोड़िए। संतुलित आहार, भोजन और संतुलित रहन सहन, चलो एक किसी को पकड़ लीजिए आप, छोड़िए सारी चीजें, छोड़िए मेडिटेशन, छोड़िए साधनाएं, सब छोड़िए। इस अवस्था को एक को भी पकड़ लिया तो अगली चीजें आपके सामने स्वयं आके आपको अपने आप को प्रकाशित करेंगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं आहार का। जहाँ तक अब आपको सुबह जो है ब्रेड पकौड़ा खाना है, सुबह आपको ऑमलेट खाना है, सुबह आपको पूड़ी आलू खाने हैं, तो बात अलग है कि आप भटकते चले जाएंगे। लेकिन शुद्धता तो वही है जो मैंने उदाहरण बताया एक व्यक्ति का। 1 कप दूध पी लिया, आपका हो गया नाश्ता सुबह का। थोड़ा सा सलाद खा लिया, आपका लंच हो गया। और रात को सोने से पहले 1 कप दूध ले लिया। अब बताइए, आपका शरीर अंदर से आपको तंग नहीं करेगा। जब शरीर तंग नहीं करेगा तो मन बड़ा निराश होगा, अब मैं करूं तो करूं क्या, इसके दिमाग को कैसे भटकाऊं, नहीं भटका पाएगा। हल्का पड़ने लगेगा मन। जब मन हल्का पड़ने लगेगा तब आपको और अंतरात्मा में आपकी और वे आपकी जो स्थितियां हैं उनका दर्शन होगा। एक उत्तम अवस्था को प्राप्त होंगे। आत्मा आनंद, मैंने कहा जो अंतिम अवस्था, आत्मा आनंदित हो गई, आप अनंत हो गए। बस आज मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सबका कल्याण हो। एक 2 पंक्तियाँ बोल के मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अनंत सब जगह है, प्रेम भी अनंत है, करुणा भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, आत्मा अनंत तो अनंत है। ये तो पूरा ब्रह्मांड ही आत्मानंद है। धन्यवाद।